नमस्कार साथियों। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 50 के। यहाँ पर आप लोग को दिया गया है 6 पुरुष 8 महिला एक काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। यानी कि यहाँ पर आप लोग को ये दिया गया है कि 6 पुरुष आप लोग यहाँ पर देखिएगा 6 पुरुष और 8 महिला, 6 पुरुष और 8 महिला मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6 मेन प्लस 8 वोमेन मिलकर किसी काम को कितने दिनों में 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 8 दिनों में। ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग को दिया गया उसी काम को 5 पुरुष और 15 महिला 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उसी काम को 5 पुरुष यानी कि मेन और 15 वोमेन कितने दिनों समाप्त कर सकते हैं? 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। देखिए ये सब मिलकर भी 8 दिन में जो काम कर रहे हैं वो इसी काम को कर रहे हैं, और ये 5 मेन यानी कि आदमी और 15 वोमेन यानी कि महिला जो काम कर रहे हैं वो 6 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर दोनों बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ भी इधर भी वही काम हो रहा है और इधर भी वही काम हो रहा है। तो दोनों काम तो बराबर ही है, तो इसलिए बराबर हो गया। ठीक है। यहाँ से आप लोग को ये पता चल गया कि क्यों बराबर हुआ है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग का आ जाएगा 8 × 48 मेन और इधर आ जाएगा 6 × 25 30 मेन। तो 8 × 48 मेन और 6 × 25 30 मेन। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 मेन। 18 मेन घटाने के बाद यहाँ पर हम आप लोग कैलकुलेशन के बाद की बात बता रहे हैं। 18 मेन आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 8 × 8 = 64 वोमेन और यहाँ पर 15 × 6 = 90 वोमेन। यहाँ पर 64 वोमेन और इधर 90 वोमेन। तो यहाँ पर 90 में से 64 घटा दीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा 90 में से 64 घटाइएगा तो आप लोग को आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 26 वोमेन। 26 वोमेन। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को 9 दूनी 18 13 दूनी 26 यानी कि 9 मेन बराबर है 13 वोमेन के। इसका मतलब ये हुआ कि 9 आदमी की जो एफिशिएंसी है वो बराबर है 13 वोमेन की। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जितना काम 9 आदमी कर सकता है उतना ही काम एक दिन में 13 वोमेन कर पाएगा। ये आप लोगों का कहने का मतलब हुआ। ठीक है। यहाँ से आप लोग ये समझ गए। उसके बाद फिर आप लोग को दिया वही काम 9 पुरुष और 12 महिला मिलकर कितने दिनों में समाप्त पूरा करेंगे, ये आप लोग को क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि एक मेन कितने के बराबर है। एक मेन कितने के बराबर है? तो यहाँ पर एक मेन जो है 13/9 वोमेन के बराबर है। ये आप लोग को यहाँ से पता चल गया कि एक मेन जो है, एक आदमी है, वो 13/9 वोमेन के बराबर है। ठीक है। तो ये आप लोग को पता चल गया। उसके बाद देखिए आगे आप लोग को क्वेश्चन में क्या दिया गया था शुरू में, 6 पुरुष और 8 महिला उस काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पर 6 पुरुष 6 मेन और 8 महिला यानी कि वोमेन 8 वोमेन, ये आप लोग पता चल गया। तो ये जो मेन दिया गया है इसको क्या करना है, अब वोमेन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि दोनों अलग अलग रहेंगे तो यहाँ पर आप लोग का कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा। तो मेन जो है, तो एक मेन जो है 13/9 वोमेन के बराबर है, जो आप लोग यहाँ पर निकाले हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों ने निकाला था, यहाँ पर आप लोगों ने निकाला जो एक मेन है वो 13/9 वोमेन के बराबर है। तो यहाँ पर आप लोग आ जाएगा 6 × 13/9 वोमेन प्लस 8 वोमेन। ये आप लोग को हो गया प्लस 8 वोमेन हो गया। तो यहाँ पर आप लोग को पता चल गया। तो ये भी वोमेन और ये भी वोमेन में कन्वर्ट हो गया। टोटल कितना हो गया, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 50 हो जाएगा। 50/3 हो जाएगा, यानी 50/3 महिला, यानी कि 50/3 महिला उस काम को देखिए 6 आदमी और 8 महिला, 6 आदमी और 8 महिला उस काम को कितने दिन में 8 दिनों में कर सकते थे। और उसी 6 पुरुष को कन्वर्ट किए और 8 महिला को जोड़ दिए तो 50/3 महिला आ गया। तो 50/3 महिला जो आया है वो 8 दिन में उस काम को कर सकता है। 8 दिन में उस काम को कर सकता है। ये आप लोगों को पता चल गया कि ये जो है उस काम को 8 दिन में कर सकता है।
8 दिनों में कर सकता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन में आगे क्या पूछा था उसको देखिए। उसमें आप लोग को दिया गया है कि 9 पुरुष और 12 महिला, 9 पुरुष और 12 महिला, 9 पुरुष और 12 महिला। तो यहाँ पर भी आप लोग क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पर भी आप लोग क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए आप लोग क्या करना है, यहाँ पर 9 जो पुरुष दिया गया है, तो 9 पुरुष किसके बराबर था, तो यहाँ पर देखिए 13 वोमेन के बराबर था। अब प्लस 12 वोमेन, तो यहाँ पर हो गया 25 वोमेन, यानी 25 वोमेन, 25 वोमेन आ गया। तो यहाँ वही पूछा है कि 25 वोमेन के द्वारा उस काम को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, उस काम को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, ये आप लोग को पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को ये पता चल गया कि कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो 50/3 वोमेन था, 50/3 वोमेन था, वो उस काम को कितने दिनों में, 8 दिनों में कर सकता है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया कि 25 वोमेन कन्वर्ट करने के बाद वोमेन आया 25, तो 25 वोमेन कितने दिनों में काम कर सकता है, तो इसको निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर D2 आ जाएगा, तो D2 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, तो 25 दूना 50 इधर हो जाएगा, और इधर आप लोग कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को आ जाएगा 16/3, 16/3। यहाँ पर 25 दूना 50, 8 दूना 16/3 आ जाएगा, यानी कि D2 = आ जाएगा, यानी कि 16/3 दिन। इधर आप लोग आ जाएगा 5 या 15, यानी कि 5.1/3, 5.1/3 दिनों का समय लिया जाएगा। धन्यवाद।